हमको जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो तरीका बताया या जो नबी जितने भेजे, किसी भी नबी का ये मनहज या ये तरीका रहा ही नहीं है कि किसी भी हुकूमत या किसी भी कोई गवर्नमेंट हो उसके खिलाफ जो है बैठ यानी बयान करना। यानी उसके खिलाफ जो है लोगों के दरमियान उसकी गलतियों को एक-एक करके बयान करना। जितने भी नबी आए सबका मकसद दावत वाला, सबका मनहज दावत वाला था। हमारे नबी वसल्लम खुद आप देखें मक्के के अंदर रह करके या मदीने के अंदर उस वक़्त भी बड़ी-बड़ी हुकूमतें थी, आपने दावत दिया। लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि मक्का के अंदर बैठ करके या मदीने में आपने जबकि मदीने में मुसलमानों की हुकूमत थी, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी हुकूमत के खिलाफ उनकी बुराइयाँ बयान कर रहे हों। हाँ, दावत का पैगाम आपने भेजा, तो पहली बात तो ये कि हमारा जो मनहज है, वो दावती मनहज है। हम दावत देंगे और इस्लाह करेंगे, लेकिन किसी की बुराइयाँ पब्लिक में बयान करना, वो फलाँ गलत कर रहा है, फलाँ गलत कर रहा है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। और जो वो हदीस है ना, अल्लाह के नबी वसल्लम की, सही मुस्लिम में, "मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही।" तुम में से जो शख्स कोई मुनकर काम देखे, गलत काम देखे, तो उसको अपने हाथ से रोके, बियदिही हाथ से रोके। यानी हाथ से रोकने की ताकत है, तो हाथ से रोक दे, बिल्कुल ताकत है हमारे पास। मुनकर है, गलत है, हाथ से रोकने की ताकत है, हाथ से रोक दे। और आप आगे फरमाते हैं फ़इन लम यस्तति फबिलिसानिही, अगर हाथ से रोकने की ताकत नहीं है, ज़बान से रोकने की ताकत है, ज़बान से रोक सकता है। यानी अगर ज़बान से बोलने से वो चीज़ रुक सकती है, तुम्हारी ताकत है, तो ज़बान से उसको रोक सकते हो। लेकिन अगर ज़बान से भी रोकने की ताकत नहीं है, तो तुम उसे अपने दिल में बुरा जानो और ये सबसे ईमान का कमतर दर्जा। अब आप देखिए कि कोई हुकूमत या कोई भी हाकिम, पहली बात तो ये कि वो जो उन्होंने लगाया सब सारी बातें वो सुनी-सुनाई बातें हैं, लेकिन अगर कोई हाकिम के यहाँ कोई गलती हो रही है, ये तीनों लेवल में आप देखिए क्या हमारे पास हाथ से रोकने की ताकत है? हम हाथ से रोक सकते हैं? नहीं, नहीं रोक सकते हैं। नंबर 2 ज़बान से रोक सकते हैं? नहीं, क्योंकि ज़बान से किसको रोकना है? उस शख्स को जो गलती कर रहा है। तो जब हम उसके सामने है ही नहीं है, ये हदीस में ये नहीं है कि भई रोक यानी एक आदमी गलती कर रहा है उसकी उसकी बुराई तुम पब्लिक में बयान करो। ज़बान से रोकने का मतलब ये है कि उस शख्स को इस्लाह करने की ताकत है और उस शख्स को अपनी ज़बान से रोक सकते हो, रोक दो। ये दोनों चीज़ें हमारे पास नहीं है। और नंबर 3 क्या है? ठीक है, अगर कोई गलती कर रहा है, दोनों लेवल नहीं है तो अपने दिल में बुरा जानो। तो आप बताइए कि किसी भी हाकिम के खिलाफ पब्लिक में बयान करना, लोगों में बयान करना, फलाँ बादशाह गलत कर रहा है, फलाँ मुल्क गलत कर रहा है, फलाँ, इससे क्या फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा सिवाय लोगों के दिलों में जो है एक-दूसरे के खिलाफ बुग़्ज़ और नफ़रत के। आप बताइए भई, हम खुद देखें ना, हमारे अपने घर में हमारा बेटा अगर गलती करता है, तो क्या हम उसकी बुराई जाके पब्लिक पब्लिक के अंदर बयान करते हैं? हम उसकी इस्लाह करते हैं। क्या किसी की बुराई पब्लिक में बयान करने से उसका कोई हल है? जैसे आपने कहा कि भई स्ट्रीम क्यों नहीं करते? वो अगर उनकी गलती को यहाँ बयान करके, स्ट्रीम करके फ़ायदा क्या होगा? कोई फ़ायदा होने वाला है? कोई फ़ायदा नहीं होगा सिवाय और ज़्यादा लोगों के अंदर नफ़रत पैदा करने। और ये नबवी मनहज नहीं है। ये हमारे नबी का तरीका नहीं, किसी भी नबी का तरीका नहीं रहा। सहाबा का तरीका ये नहीं रहा कि किसी भी मुल्क या किसी हाकिम के खिलाफ यहाँ बैठ करके या किसी जगह बैठ करके उसकी बुराइयाँ यहाँ बयान की। हाँ, इस्लाह कर सकते हैं, इतनी ताकत है, तो ठीक है दावत दीजिए, उनको भेज सकते हैं, उनको इस्लाह कर लेटर भेज सकते हैं, उनको कह सकते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो सऊदी अरब की बात हुई, वहाँ बड़े-बड़े उलमा हैं, बड़े-बड़े उलमा हैं, वहाँ से मशवरा होता है और सारी चीज़ें जो है उलमा की रहबरी में काम होता है। लेकिन ठीक है, किसी के अंदर कोई गलती है, हम गलती का सपोर्ट नहीं करते, लेकिन उसको ये मतलब नहीं है कि उसको हम यहाँ बयान करें बैठ कर। तो बहरहाल ये जो है नहीं होना चाहिए, तरीका गलत है। जो ज़ैद भाई ने शुरू में कहा कि हमारा जो शुरू से रहा है कि हम दावत वाले लोग, हम लोगों की अकीदे की इस्लाह कर रहे हैं, लोगों की ईमान की जो है दुरुस्त कर रहे हैं। नमाज़, रोज़ा ये सारी चीज़ें सही हो जाएँ, बिदअत खत्म हो जाए, शिर्क खत्म हो जाए और हमारा वो मनहज नहीं है कि हम यहाँ बैठ करके किसी के बारे में, किसी की बुराई को लेकर के यहाँ हम जो है स्ट्रीम करें।